तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहले से कुछ लिखे हुए सवाल हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पे आते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो होता क्या है? व्यावहारिकता में आप लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, जनरली जीवन में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं आता है, लेकिन जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो इसका हर एक कदम पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका फिर प्रयोग करना पड़ता है। आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे कि जब आप कभी भी जब आप लिखते हैं कि साइन 30 डिग्री, तो आप लोग को ऑब्वियस पता चल जाता होगा कि आपका मान होता है 1/2। लेकिन इन्वर्स फंक्शन में समस्या क्या आती है? इन्वर्स फंक्शन का जो है एकदम सीधे उल्टा होता है। इन्वर्स फंक्शन में आपको पहले ही से वैल्यू दिया रहेगा, जैसे साइन 1/2। अब आपको अंक दिया रहेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना रहता है किस में? एंगल में। तो आप भी इसको कह सकते हैं कि 30 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन साइन 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन का 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये आता कैसे है? इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है? इन्वर्स होता क्या है? तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। जब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, जब आप लोग घातांक पढ़ते होंगे, जब स्टार्ट किए होंगे क्लास 9th में, तो देखिए आप लोग पढ़ते होंगे कि x पर स्क्वायर हो गया, तो समझ में आता है। लेकिन जैसे आप x पर बटा स्क्वायर लिखते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, x-2 लिख सकते थे। यह इन्वर्स यहीं से आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी जो भी चीज़ बट्टे में होगी उसके यहाँ माइनस पर घात लिखते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम लिखते हैं x पर -1 घात। इसका मतलब क्या हुआ? x पर -1 घात यानी इन्वर्स 1 लिखेंगे तो इसको 1/x कहते हैं। तो ये इन्वर्स फंक्शन होता है, यानी प्रतिलोम फलन होता है। प्रतिलोम फलन जो भी है आपका उसका उल्टा ही होता है। ठीक है ना। अब हम इस पर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, साइन कॉस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? तो देखिए आपने लिख दिया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आपने लिख दिया 1/2। जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पे 30 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हम लोग नॉर्मल अगर बीजगणितीय आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये इन दोनों को इंटू माना जाए तो ये इधर आ जाएगा साइन, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और ये 30 डिग्री को अगर और भी आगे देखे जाए तो ये साइन क्या हो जाएगा? चूँकि बट्टे में 2 तो नीचे से ऊपर जाएगा नहीं, हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं? साइन इन्वर्स, तब ये इन्वर्स लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। तो अब आप कहते हैं कि साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। डिटेलिंग अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में बोलकर कि सर हमको डिटेल में समझाइए। इसमें उतनी डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस ये जानिए कि अब तक आपने जो त्रिकोणमिति पढ़ा था उसमें आपने क्या लिखा था? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इस त्रिकोणमिति में, इस इन्वर्स फंक्शन में आप लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/2, या फिर साइन, जैसे आप यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखते थे, साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू आप यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एंगल से अंक ज्ञात करना था, यहाँ पे अंक से एंगल, यानी यहाँ पे अंक से कोण ज्ञात करना, कोण से अंक ज्ञात करना था, यहाँ पे अंक से कोण ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा इसका उपयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सवालों के उस पर। अब सवालों में जब जैसे हम लोग आते हैं तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, पहला नंबर का सवाल हमने किया है एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पर लिखा है कि माइनस नहीं है या इस पर हमने लिखा है यहाँ पे नंबर 1 साइन इन्वर्स -1/2। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। यूपी बोर्ड में भी जो बदलाव हुए हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी का भी जो पहला आ रहा है। जैसे अब आप देख लीजिए यहाँ पर यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड लगभग एक ही हो गया है। ठीक है, पहले यूपी बोर्ड की बुक्स अलग आती थी, सीबीएसई बोर्ड की बुक्स अलग होती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आ रहा है उसी हिसाब से देखा जाए तो हम लोग पूरा लगभग सिमिलर ही है। लगभग क्या पूरा सिमिलर है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बुक खरीद करके पढ़िए, यूपी बोर्ड की खरीदिए, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है ये। ठीक है ना, साइन इन्वर्स -1/2 माना। तो हमने क्या किया? साइन इन्वर्स 1/2। अभी हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम अगर जनरली देखें तो हम लिख सकते थे कि चलो भाई साइन इन्वर्स की वैल्यू है तो हम लिख देंगे साइन इन्वर्स 1/2, लेकिन ऐसे होगा नहीं। ये मतलब साइन इन्वर्स 1/2 यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री माइनस। ये तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है लिख दिया तुमने डायरेक्ट 30,
लेकिन ये ऐसे करना नहीं है, हमको उसको विधिवत तरीके से ज्ञात करना है। आप आगे चल के डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको चूँकि ये प्रश्नावली है तो प्रश्नावली डिटेलिंग खोजती है, यानी हर चीज़ को विस्तार से आपको बताना है। शॉर्टकट तो आइए है कि एक शब्द में आप बोल देंगे कि हाँ इसका मान -30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन कैसे हम डिटेलिंग में आते हैं इसको हम समझने के लिए माना sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या करते हैं इन्वर्स को इसके नीचे लेके चले जाते हैं, तो इन्वर्स के साथ रहता y के नीचे आता y बटा sin इनवर्स और 1/2 यही रह जाता है। अब हम क्या करेंगे, जब 1/2 यही रह जाता है तो हम इन्वर्स को ऊपर लेके आते हैं तो sin y हो जाता है यहाँ पर, और ये आपका -1/2। तो हम जनरल जैसे यहाँ पे आपके आंसर के हिसाब से जो किया हम वहाँ पे वो आंसर ला रहे हैं, नहीं तो इसके अलग आंसर आएंगे। ये -30 डिग्री पे ये सवाल सही तरीके से हल नहीं हो सकता है, मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे हल होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको चूँकि आंसर शीट देखनी है तो आंसर शीट के हिसाब से आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आपका होता है -30 डिग्री इक्वल टू sin y, ठीक है ना। -sin 30 इक्वल टू sin y, तो sin कट जाएगा, -30 डिग्री इक्वल टू y, लेकिन इसको 30 डिग्री में भी नहीं रहने देना, इसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन का पैटर्न अभी मैं बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू 30 × 180। तो रेडियन का पैटर्न ज़रा समझ लीजिए। जनरली में पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यानी पाई जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमको जब किसी चीज़ को रेडियन में बदलना पड़ता है तो हमारे पास क्या होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई। और अगर हमें किसी को अंश से बदलना पड़ता है तो ये इसके नीचे आ जाता है, तो क्या आता है पाई अपॉन 180। तो जब हमें डिग्री को बदलना पड़ता है तो रेडियन होता है, और जब रेडियन को बदलना होता है तो डिग्री होता है। तो हमको जब भी किसी भी रेडियन को या पाई रेडियन है 180 डिग्री के बराबर है, तो हम क्या किया, हम इसको नीचे लेकर के आए, तो यहाँ पे 1 रेस्ट हो गया, यानी बच गया। तो यहाँ पे 180 अपॉन पाई हो गया, यानी 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180/पाई। और हमने अगर इसको यहाँ पर लेकर के आ गए इसके नीचे, तो ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री बटा 180। तो यह क्या हो जा रहा है आपका, यह 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। तो हमारे पास 1 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पाई/180 लिख दिए। तो हमने जब कट किया इसको जनरली मैथमेटिक्स से, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका ये माइनस माइनस रह गया, पाई/6 हो गया, -पाई/6 हो गया। उसी प्रकार दूसरे सवाल में आ जाइए, कॉस लिखा है आपको, तो कॉस √3 का मान आपको निकालना है, √3/2। तो माना कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई, √3/2 इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या किया, √3/2 का मान हमने यहाँ से चेक कर लिया। √3/2 किसका मान है, कॉस 30 डिग्री का मान है। तो हमने देखा, चलो भाई cos 30 ला दिए, cos 30 ला दिए, cos से cos कट गया, y इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब हमने फिर इसको छोड़ना नहीं है, इसको रेडियन में बदलना है। तो y इज इक्वल टू 30 × पाई/180। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू पाई/6, y इज इक्वल टू पाई/6, ये कट जाएगा आपका। तो ये आपका 3 × 6 = 18 हो गया, 3 से, ठीक है, तो पाई/6 हो गया। अब हमारे पास हमने तीसरा सवाल आप लोग के लिए छोड़ दिया है समझने के लिए। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप हमसे बोलेंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन तीसरा सवाल मैंने जानबूझ के छोड़ा है। अब तीसरे सवाल में चौथे सवाल में आ जाइए, tan इनवर्स -√3 हो गया। तो माना tan इनवर्स -√3 इक्वल टू वाई, और हमने फिर क्या किया, √3 इज इक्वल टू 10y। तो अब हमने क्या किया, 10y। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू देखेंगे तो आप 60 डिग्री होती है। तो यहाँ पे लिखा आपने -10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 60। तो 10 से 10 कट जाएगा, 60 इज इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, 10 से 10 क्या 60 डिग्री इक्वल टू वाई। तो अब इसको 60 को हमें रेडियन में बदलना है, वही सेम पैटर्न है, 60 × पाई/3, वाई इज इक्वल टू पाई/-पाई/3, क्योंकि 6 दूनी 6 होते हैं 18। तो ये हो गया आपका सवाल। अब ये हमने इस चार्ट जो होता है इसको बारे में आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये इसलिए मैंने पहले से बना देता कि ताकि थोड़ा सा आप लोग को आसान हो जाए कि आखिर ये मान आ कहाँ से रहे हैं, ये आप लोग को क्लियर हो जाए। इस चार्ट को एक बार समझ लीजिए, ठीक है। फिर ये इस चार्ट को थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ, इसको शॉर्टकट में क्या होता है, इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप कहीं भूलेंगे नहीं। देखिए आप लोग जब लिखते हैं ना तो 0, 30, 45, 60 और 90 हो गया, ठीक है ना। तो साइन
साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, √3/2 होता है 60 का मान, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो अब जैसे ही आप कॉस में आते हैं ये पलट जाता है, तो कॉस में आते हैं तो ये यहाँ पे 1 हो जाता है, और यहाँ पे ये क्या होता है 30 का मान जो 60 का था वो 30 का हो जाता है, जो आपका 45 का मान था 45 का हो जाता है, जो 30 का मान था वो 60 का हो जाता है कॉस में, और जो 0 है 0 हो जाता है। अब फिर आप जानते हैं अब ये 10 कैसे हो गया, 10 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे। अगर आप 9th या 10th में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या करना है, हर बार डिवाइड कर देना है। tan थीटा इज इक्वल टू पहले बार में आ जाइए 0/1। अरे साइन उसका मान साइन 30 का मान साइन 30 का मान क्या है 0 है, साइन 0 का मान साइन 0 का मान 0 है, और कॉस का मान 1 है। डिवाइड कर देंगे तो 1 0 से 0 इक्वल टू 0। चलिए आ जाए tan 30 का मान कितना हो जाएगा आपका, tan साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। 2 से 2 कट गया इज इक्वल टू 1/√3। साइन tan 30 का मान आ गया। चलिए tan 45 का मान देखिए तो 1/√2 कट जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan 60 का मान निकाल दीजिए इज इक्वल टू tan 60 में tan 60 का मान में साइन का मान 1/3/2 होता है, और इसका मान कितना होता है cos 60 का मान 1/2। 2 से 2 कट जाएगा सिर्फ √3 हो जाएगा। और tan 90 का मान कितना होगा, tan 90 इज इक्वल टू 1/0। तो 0 से कितना बार भी काटेंगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी सही वैल्यूज़ आ गई, ठीक है ना। इसको दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जब आपको ये पैटर्न जब समझ में आ जा रहा है तो आप देखिए यहाँ से अब आपका जस्ट साइन का उल्टा 0 होता है, साइन का कॉसेक होता है तो 0 का 0 हो जाएगा। 30 है यहाँ पे आपका, तो 30 है तो साइन कॉसेक 30 का मान साइन का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक जो कॉसेक होता है वो हमेशा साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक 30 का मान 2/2 देखिए सबका उल्टा हो रहा है। फिर यहाँ पे 3/2 था तो 2/√3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ गया है, 2/√3 आ गया है, √2 आ गया है, 2 आ गया है, 0 आ गया है, और बाकी सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका हो गया है। आ जाइए अब हम लोग इसके आगे एक सवाल देखने का प्रयास करते हैं। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कोई हार्डनेस है, फिर भी देख लेते हैं सवाल। मान लीजिए कि आप लोग तो बच्चे ही हैं, हम लोग को भले कुछ चीज़ें आसान लगती हैं तो बच्चों के लिए थोड़ी कठिन हो सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं है। और देखिए आप लोग हमसे जो भी अपनी समस्याएं हैं आपने कहेंगे तो हम उसमें और सुधार करेंगे कि हाँ सर ये नहीं आ रहा है। अभी मुझे तो पता नहीं कि हमको कितने व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे व्यूवर्स देख रहे हैं। जैसे जैसे आप आएंगे, जैसे जैसे आप लोग हमसे जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप हमसे आगे जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे आप अपनी बातें बताइएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। हम लोग 5वां छोड़ देते हैं, 6ठा कर लेते हैं। चलिए नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स -1। तो माना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू y। तो -1 इज इक्वल टू y, -1 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर tan इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे y/10 आप लिखते हैं ना tan इनवर्स, तो इसको और हल कर देंगे आसानी से। तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो 10 y हो जाएगा। ये समझने के लिए इसको बार बार नहीं लिखेंगे, बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है। -1 इज इक्वल टू, अब -1 होता किसका है, तो -10 का मान कितना, -10। 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो माइनस को अलग कर देंगे। 10 45 का मान हो जाएगा 10 y, 10 से 10 कट जाएगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस के साथ। अब हम क्या करेंगे, सेम इसको रेडियन में बदल देंगे।
तो -45 इंटू पाई अपॉन 180, तो 4 बार में जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये 4 बार में गया ना, तो y इज इक्वल टू -पाई अपॉन 4। अब आज ये थोड़ा एक 7वां सवाल है, कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके का है। 7वां है आपका सेक, जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, 2/3। तो सेम वही हम लोग पैटर्न दोहराएंगे यहाँ पे। माना क्या होगा, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y। अब इधर चला जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू सेक y, ठीक है। अब हमारे पास सेक का मान क्या होता है, 2/√3 किसकी वैल्यू है, देखिए सेक 60 की वैल्यू है, नहीं सेक 30 की वैल्यू है, सॉरी सेक 30 की वैल्यू 2/√3 है। तो सेक 30 इज इक्वल टू सेक y, ये कट जाएगा यहाँ पर आपका। तो y इज इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180, 3 छक 18, y इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका हो गया आंसर। जो भी कीजिए अच्छे से कॉपी एक बना लीजिए, एक पैटर्न, क्योंकि साल भर ऐसे ही पढ़ना है आप लोग को। अभी ये लॉकडाउन खुलेगा, कब तक खुलेगा नहीं खुलेगा, अब हम लोग को कोर्स आगे लेकर के चलना है। आज ये आप लोग को सिर्फ मैथ की वीडियो मिलेगी आज, और धीरे धीरे आप लोग को सारी वीडियोस मिलने लगेंगी। और अपने मित्रों से कम लाइक शेयर करवा दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो बता दीजिएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है, कमी के साथ। अब ये नहीं कि बस समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है पर्टिकुलरली हमको बताइएगा तभी। अब ये नहीं हो कि खाली आए पर बोल रहे हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप बताइएगा कि सर ये पॉइंट हमको समझ नहीं आया, उसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए हम लोग 8वां सवाल भी कर देते हैं, क्योंकि 8वां सवाल थोड़ा सा अलग है, उल्टा है, कॉट है। तो आप लिखते हैं कॉट, 8वां सवाल है हमारा कॉट इनवर्स √3। तो अगेन माना, ठीक है ना, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू y। अब आप देखिए कॉस इनवर्स √3 इज इक्वल टू y। अब हमें क्या करना है, कॉट, तो आप लिखेंगे √3 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉट y। अब कॉट y हो गया, तो अब क्या होगा, अब कॉट में आपका क्या वैल्यू है 30 डिग्री की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट y, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, 3 छक 18 हो गया। y इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, अगेन ये आंसर हो गया। चलिए अब आपका बचता है 10th सवाल। एक नज़र आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार वैल्यू अभी उसको इसलिए नहीं मिटाऊँ ताकि आप लोग थोड़ा फ्रेंडली हो जाइए उससे। मुझे लगता है कि हो गया है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल और रह जाता है। हम लोग आज 10th तक पढ़ेंगे, क्योंकि उसके आगे पढ़ने के लिए आप लोग को कुछ नए नियम मुझे बताने पड़ेंगे, तब आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। नए नियम क्या है, नियम पुराने ही हैं लेकिन आप लोग को पता नहीं अवेयरनेस है कि नहीं है, क्योंकि ये सब 10th में क्लियर हो जाता है, 12th में पूरा तैयारी, 11th में पूरा क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा त्रिकोणमिति है। अब तो थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन अभी तो लग रहा है ज़्यादा होगा ना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर सवाल, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू, है ना, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो माना क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू
y, तो -√2 इज इक्वल टू कॉसेक y, ठीक है। अब हमारे पास -√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 की वैल्यू हमारे पास कॉसेक की है 45 की ना, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉसेक 45 कॉसेक y तो है, कॉसेक से कॉसेक कट गया। अब आप क्या करेंगे, -45 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू -45 इंटू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -पाई अपॉन 4, ये हो गया आपका आंसर। y इज इक्वल टू -45 इंटू पाई अपॉन 180, 4 बार में कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -पाई अपॉन 4, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपका 10 तक हो गया है। इसके आगे के सवाल अब हम लोग आगे कल करेंगे, ठीक है ना, ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्ते।